क्या विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म ऑलरेडी हो चुका है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का टोटल ड्यूरेशन तो 4,32,000 साल का है। लेकिन रियलिटी में क्या आपको पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का ड्यूरेशन भी 12,96,000 साल और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे सबूत में हमें यह पता चला है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग बस कुछ 1,000 सालों में ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नज़दीक है? चलिए आपको एक और शॉकिंग चीज़ बताते हैं। सदगुरु के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और यह 2082 में द्वापर युग भी ख़त्म हो जाएगा और हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये सारे सोर्सेज जो मुझे रिसर्च के दौरान मिले हैं उनसे यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है और एग्जैक्टली कब भगवान कलयुग का जन्म होगा और कलयुग का अंत होगा। सबसे पहले हम सतगुरु से शुरू करते हैं। उनके हिसाब से कलयुग कुछ 1000 साल पहले खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में हैं। द त्रेता युग विच इज़ द सेकंड बेस्ट टाइम। जब मैंने इसके बारे में जाना तब मैं भी शॉक थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चला जो गुरुजी के थ्योरी को सही प्रूव करते हैं। फर्स्टली सबसे महत्वपूर्ण है वेद। जब हम वेदों के बारे में जानते हैं तो युग का टोटल ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 12,000 साल बताया गया है, जिसमें से कलयुग बस 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। दूसरी बात यह है वह है योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस, जिसमें उन्होंने बताया है कि युगों को टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल का ही होता है, लेकिन युग का साइकिल 24,000 साल का होता है। इसमें कुछ इस तरह बताया गया है कि पहले हम सतयुग से कलयुग आते हैं, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। इसको अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे अर्थ का एक्सेस है हम 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, जिसके कारण हर 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को फिर से रिपीट करता है। ठीक उसी तरह और एंशियंट ग्रीस की किताबों में भी 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है और इसके हिसाब से हम 2 कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं। फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन करीब 25,000 साल का बताया गया है, जिसका मतलब है कि कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे 2 ऐसी चीज़ें भी मिली जो इसको गलत प्रूफ करती है और वह है पुराण और श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि पुराणों में एक कॉन्सेप्ट है दिव्य वर्ण का मतलब वेदों में युगों का ड्यूरेशन 12,000 साल बताया गया है, वह दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष हैं। दूसरी चीज़ जो इसको गलत प्रूफ करती है वह है कल्कि पुराण श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि कल्कि पुराण में हमें कल्कि भगवान के बारे में बहुत डिटेल में बताया है और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर युग का अंत में वह अवतार धारण करते हैं और पाप का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली कब खत्म होगा? जब हम रामायण और महाभारत का बीच का डिफरेंस देखते हैं तो इसमें सिर्फ 2,000 साल डिफरेंस मिलता है। दूसरी तरफ आर्कोलॉजी का सहारा लेते हैं तो हमारे पास फिलहाल 2 चीज़ें हैं। एक है राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7 और 8,000 साल पुराना बताया जा रहा है, और दूसरा द्वारका नगरी, जिसकी कार्बन डेटिंग में बताया गया है कि वो नगरी तकरीबन 9,000 साल से 10,000 साल पुरानी है। यहाँ द्वारका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है। इसमें हमें साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि युग लाखों टाइम को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आखिर कलयुग कब खत्म होगा, यह जानने के लिए हमारे पास है भविष्य मालिका। 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के ग्रुप ने मिलकर भविष्यवाणी करी थी, जिनमें से एक संत को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके सहारे उन्होंने कलयुग के बारे में कई भविष्यवाणियां करी। उसमें ये लिखा गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तब जगन्नाथपुरी टेम्पल पानी में डूब जाएगा और कलयुग का जो युद्ध होगा वो कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा।
अगर आप सनातन धर्म के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री कृष्णा।